हेलो दोस्तों, अगेन न्यू लोकेशन। अब मैं आ गया हूँ अमेर फोर्ट। ये बड़ी बेहतरीन जगह है, सुबह से घूम रहा हूँ, ये मस्त लगी। एक तो कोई खासियत बता देता हूँ। फोर्ट तक पहुँचने के लिए ना 3 रास्ते हैं। एक तो है हाथी वाला, और एक है जीप वाला, और एक है पैदल। पैदल अगर आप आते हो तो 450 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के आनी है। ठीक है, ये ऊपर जाने का। हाथी से आते हो तो 1150 रुपये लगते हैं। हाथी जो आपको बिल्कुल सहनसा की तरह छोड़ते हैं। इसके अलावा जीप है जो 550 रुपये लेती है। एक हो या 6 बंदे हो, 550 का चार्ज है। तो अब मैं तो कैब से आ गया, डायरेक्ट ट्यूब पर आ गया। वैसे तो नॉर्मल सी बात, आप आओ तो पैदल आने का अलग ही मज़ा है, पर 450 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, वो भी चढ़ाई वाली हैं। इसके अलावा बताता हूँ अमेर फोर्ट की लोकेशन जो है, ये अमेर विलेज पड़ता है। अमेर विलेज में अमेर फोर्ट है। और इस गांव की एक खासियत बताता हूँ। इस गांव में 365 मंदिर हैं। बताया जाता है कि जो यहाँ के राजा थे और वो हर दिन अलग अलग मंदिर में पूजा करते थे। जो अमेर का फोर्ट है वो 2 पार्ट में बना था। पहले जो बनाया था वो राजा मान सिंह ने बनाया था, और उसके बाद एडिशनल जो इसमें कुछ चेंजेस की गई थी वो राजा जय सिंह ने की थी, सवाई जय सिंह ने की थी। ये जो अमेर फोर्ट है ना, अमेर जो विलेज है, आपने रानी जोधाबाई का नाम सुना होगा। जो रानी जोधाबाई जो थी वो इसी गांव की थी। तो चलो अब अंदर चलते हैं। टिकट विकट का जो है वो एक बार आपको अंदर जाके बताता हूँ मैं, टाइमिंग जो भी कुछ है। एंट्री करते हैं पहले अंदर। बात करूँ टाइमिंग की तो ये सुबह ओपन हो जाता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ओपन ही रहता है। तो पूरा दिन रहता है घूमने के लिए आपके पास। इसके अलावा बात करूँ टिकट की तो 100 रुपीज़ की टिकट है। वैसे इस वाले जो ये वाला जो एरिया है इसमें तो टिकट नहीं लग रही। ऊपर जो एरिया है वाला, उसमें जाने के लिए 100 रुपीज़ की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। ये मैंने ले ली है 100 रुपीज़ की टिकट। इस महल के अंदर आने के 2 गेट थे। ये वाला गेट है और एक वाला गेट है। उसका नाम है सूरज पोल, ठीक है ना। इसका नाम है चांद पोल। ये एक्चुअली ये जो एरिया है ना, बीच का एरिया, ये परेड होती थी। यहाँ पे राजा के जो सैनिक थे उनकी परेड होती थी। और इस पूरे ग्राउंड को जलेब चौक कहा जाता था। और ये पूरा चकोर है, ठीक है ना। महाराजा जो थे वो ऊपर बैठ के, सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से बैठ के इनकी परेड देखा करते थे। जो भी कुछ कहना होता था उनसे कहते थे। ये पूरा एरिया जो था ये परेड ग्राउंड। एक चीज़ एक खासियत बताता हूँ। यहाँ पे पहले एक टेम्पल था, अब तो अपने फोर्ट के बाहर की तरफ में है। वो डेली उनको 1 बकरे की बलि दी जाती है, और अब भी दी जाती है। डेली 1 बकरे की बलि होती है। 365 दिन 365 बकरे। जो राजा महाराजा थे अपने परिवार के साथ अमेर फोर्ट में रहा करते थे, जब तक सिटी पैलेस नहीं बना था। क्योंकि सिटी पैलेस बनने के बाद में वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो सिटी पैलेस जयपुर की स्थापना होने के काफ़ी टाइम बाद बना था। तो उसके बाद अभी करंट में भी राजघराने के लोग वहीं पर रहते हैं। जो अभी करंट में जो महाराजा की परिवार के जो हैं, राजघराने के लोग करंट में जो है वो सिटी पैलेस में रहते हैं। तो जब तक सिटी पैलेस नहीं बना था वो यहाँ रहा करते थे। और ये बहुत ही सुंदर महल है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक मस्त लुक आती है पहाड़ों के ऊपर होने की वजह से, और भी सुंदर लगता है ये। ये वाली वो जगह है जहाँ से उनके जो सैनिक थे वहाँ खड़े होते थे। परेड ग्राउंड जो था, और राजा जो यहाँ खड़े होते थे, यहाँ से उनको जो भी चीज़ कहनी होती थी वो बोलते थे। और वो विंडो जो हैं उनमें उनकी रानियाँ जो थी वो वहाँ से देखा करती थी, पर्दे के पीछे से। वो जो दीवार देखो, वो जो दीवार दिख रही है आपको, ये पूरी 12 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि महल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस साइड सैनिक होते थे दीवार के साइड में, कोई बाहरी दुश्मन आक्रमण ना कर सके इस दीवार पे। ये अपना जयपुर का व्यू है। अब चलते हैं महल के इस हिस्से पर। इस हिस्से का नाम है दीवाने आम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसकी खासियत क्या है कि ये 64 पिलर पर, जो आप पिलर देख रहे हैं, ये 64 पिलर हैं जिस पे ये बना हुआ है। और यहाँ पे राजा महाराजा अपनी प्रजा से बातचीत किया करते थे, उनकी समस्याएं सुना करते थे। और जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो अपने परिवार के साथ यहाँ बैठ के उस प्रोग्राम को देखा करते थे।
और जैसे ही हम दीवाने आम से बाहर निकल के आते हैं तो लेफ़्ट साइड में आप ये देख रहे हैं, ये हिस्सा है, इसको हम कहते हैं 27 कचहरी। 27 कचहरी का जो मैंने यहाँ के गाइड से पता किया था, क्या था कि उस टाइम पे 27 जागीरें थी। तो 27 जागीरों से हर जागीर से एक आदमी यहाँ पे बैठा करता था और जो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था उसका हिसाब किताब रखा करता था। तो इसलिए यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से कचहरी बनाई गई है। 27 कचहरी से जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये पूरा आमेर जगह है, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और ये झील जो आप देख रहे हैं, इस झील को कहते हैं माउंठा झील। और झील के बीचों बीच आपको जो एक गार्डन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मोहन पार्क। महल के अब जिस हिस्से में हम जा रहे हैं वो है हमाम स्नानघर। हमाम तुर्की भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है स्नानघर। तो उस टाइम पे क्या था कि गीजर तो हुआ नहीं करते थे। आज के टाइम पे तो गीजर है, बटन दबाया पानी गर्म हो गया। उस टाइम पे तो थे नहीं। तो महल के इस हिस्से में क्या था, ये स्नानघर है, प्लस में उनकी फ्रेश होने की जगह है। तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे बनाए गए जहाँ पे पानी भर के और उनके नीचे लकड़ियाँ जला दी जाती थी, जिससे वो पानी गर्म हो जाता था। ये उनके फ्रेश होने की जगह है, ठीक है, जहाँ वो फ्रेश हुआ करते थे। तो महल के अंदर पुरानी आप जगह जाओगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। कहाँ पे वो रहते थे, कहाँ पे वो सोते थे। अब हम आ गए हैं महल के इस हिस्से की तरफ। इस हिस्से को कहते हैं शीश महल। इस शीश महल के अंदर शीशे का इतना बारीकी तरीके से, इतनी सुंदरता से काम किया गया है। इसके बारे में मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि जो बाग मैंने आपको दिखाया था, मोहन बाग, जो झील के बीचों बीच था, इसी तरह एक बाग और है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो जो बाग थे, वो जो शीश महल जिन्होंने बनाया था, जिसमें शीश महल ने जिन्होंने काम किया, जो कारीगर थे जिन्होंने अपने हाथों से इसमें बारीक कारीगरी की थी, तो राजा ने उनके काम से खुश होकर वो बाग उन्हीं के नाम पे बनाए थे, मोहन बाग। और एक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दो कारीगर थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया था। ये हम आगे सबसे टॉप, सबसे ऊपर वाले पे। ये देखो ऊपर से यहाँ का नज़ारा, क्या मस्त व्यू लग रहा है यार। यहाँ पे हर कमरे की एक अलग ही कहानी है। कोई राजा का है, कोई राजा सेनापति का, कोई मंत्री का, कोई रानियों का, कोई उनकी दासियों का, सबकी एक अलग कहानी है, ठीक है। तो जितना इसमें डीप चलते जाओगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती जाती है। अपना मेन जो पर्पस था वो था आमेर फोर्ट को दिखाना कि कितना पुराना है और कितनी मेहनत से लगा लो। आज के टाइम पे तो आर्किटेक्ट होते हैं, उस टाइम पे तो आर्किटेक्ट भी नहीं थे, तो कैसे बनाया होगा। डिज़ाइन देखो, वो मैं दीवार देखो, 12.5 किलोमीटर की दीवार जो बनाई गई, ऊपर से सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए, मतलब टोटली क्या ज़बरदस्त वाला है। चलते हैं, अब पूरा कवर कर लिया है हमने, आमेर फोर्ट हो चुका है। चलते हैं नीचे की तरफ। इतना बड़ा महल है, ऊपर जाने के रास्ते, नीचे आने का रास्ता ही नहीं मिला, खो गए यार। मतलब मेरी तरह नहीं, मैं ही खो गया, और मैक्सिमम बंदे ढूंढ रहे हैं। फिर पुलिस वाले से पूछा, उसने बताया इधर से जाना है। कितना खतरनाक महल बना हुआ है। वो तुमने डायलॉग सुना है, यहाँ आने के 1000 रास्ते, जाने का एक रास्ता है, वो सिर्फ मुझे ही पता है। वो जो डायलॉग है ना, वो यहाँ पे शूट होता है। ऊपर जाने के, जिस भी उसमें मुड़ोगे, ऊपर जाने के रास्ते, आधे गेट बंद है, और नीचे जाने का एक रास्ता है, ये मिल गया पूछने पे। तो खो जाते हैं तो चलो, दिन है पता नहीं, रात में तो और डर लगता है पुरानी हवेलियों में। ये बड़ी बड़ी हांडियाँ, इनमें सिक्के डाल रखे हैं। एक्चुअली सिक्के की कोई प्रथा नहीं है, पर पब्लिक का दिमाग पता है ना आपको, किसी ने एक ने डाल दिया होगा तो सबके सब डालने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर ये एक 100 पीस के तौर पे रखी गई है। ये एग्जिट गेट पे 2 बड़ी बड़ी तोहफे रखी हुई हैं। सुबह से लोकेशन कवर कर रहा हूँ ना, सबसे ठीक मुझे यही लगा यार, सही बताऊँ तो। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चीज़ें कवर करने के लिए है। अब नॉर्मल सी बात है,
अपने हिस्टोरिकल जो पैलेस हैं उन पर आपको कवर करने के लिए क्या मिलेगा, उनके महल हैं, उनके कमरे हैं, तो समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें, बस यही है। तो चलते हैं।